गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? और ठंडी का समय है, आशा करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। चलिए, मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में पार्टिसिपल पढ़ाया, जेरेंड में अंतर बताया कि पार्टिसिपल और जेरेंड में क्या अंतर होता है। आज मैं आप लोगों के सामने उसी पार्टिसिपल को आगे बढ़ा रहा हूँ और आज आपका पार्टिसिपल क्या होगा? पार्ट 2 होगा। तो जरा देखिए, मैंने आपसे कहा था कि पार्टिसिपल 3 होते हैं। एक प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, एक पास्ट पार्टिसिपल होता है और एक क्या होता है? परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। फ्रेंड्स, जरा ये देखिए कि मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा हुआ दिखाई दे रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल में मैंने कहा कि आप पहचान लीजिए, हिंदी में कैसे पहचानोगे? हिंदी में मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको ट्रांसलेशंस आ जाएं। आप हिंदी अगर जानते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश में उसका ट्रांसलेशन कर लेंगे, बड़े आसानी से पहचान लेंगे और आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली है यदि हिंदी में ऐसा कोई ट्रांसलेशन आता है। आइए जरा देखिए, मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे ता हुआ, ती हुई, ते हुए आ जाए। फिर मैंने लिखा ते डाडते, फिर मैंने कहा कर, करके, होकर या फिर क्या आएगा? बनकर आएगा। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? कर और क्या लिखा हुआ है? करके लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। तो ये आगे चल करके फिर मिलने वाला है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या वहां पर भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। नहीं, आगे मैं उसका एग्जांपल के माध्यम से आपको उसका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो चलिए, ये तो हिंदी में पहचान होगी। अंग्रेजी में, इंग्लिश में कैसे पहचानोगे? जब आपको वर्ब मिले, कोई वर्ब हो और वो किस फॉर्म में हो? फर्स्ट फॉर्म में हो और उसमें क्या लगा हुआ मिले भैया? आईएनजी मिले। यदि वहां पर आईएनजी मिलता है तो इतना ध्यान रखिएगा, वह आपका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। दूसरी बात, आप यहां पे देखिए बी दिखाई पड़ रहा है, बी में क्या लगा हुआ है? आईएनजी। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था कि बी का मतलब क्या होता है। बी भी क्या है? एक वर्ब है और इसके साथ हमने क्या लगाया हुआ है? आईएनजी लगाया हुआ है। इसका मतलब यह भी आपका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। तो चलिए, अब एग्जांपल मैंने आपको बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूं, समझ लीजिए, फिर आगे चलता हूं। वह पढ़ते पढ़ते सो जाता है, वह पढ़ते पढ़ते सो जाता है। आइए जरा हम हिंदी में देखते हैं कि क्या कहीं पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पे एक ही क्रिया क्या है? एक ही वर्ब 2 बार रिपीट कर रही है। क्या दिया हुआ है? पढ़ते पढ़ते। और जरा इसके अंत में क्या देखिए? ते दिया हुआ है, ते दिया हुआ है। तो जब ते और ते दिया है, अब देखिए जरा यहाँ पे ते दिया है और यहाँ पे क्या दिया है? ते दिया है। इसका मतलब हिंदी में हमने बड़े आसानी से पहचान लिया कि यह प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अब जरा ये ध्यान दीजिए, अगर ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो हम इसका ट्रांसलेशन करते समय क्या करेंगे? तो भैया जरा लास्ट में दे लीजिए, क्या दिया हुआ है? ता है, ये आपका दिया हुआ है। अब इसका ट्रांसलेशन करेंगे आप तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में करेंगे। वह की मीनिंग क्या करेंगे? ही, क्योंकि ये सब्जेक्ट है। फिर सो जाना, ये वर्ब है, स्लीप लिखा, ये सिंगुलर है, यस लगा दिया, ही स्लीप्स किया। और जब एक ही वर्ब 2 बार रिपीट करती है भैया तो आपको क्या लगा देखे है? वाई लगा देना है। और पढ़ना की मीनिंग रीड लिख करके आपको क्या जोड़ देना है? आईएनजी, ताकि यह आपका आईएनजी क्या बताया कि यह वर्ब क्या है? पार्टिसिपल है। कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। अगर आप वाई नहीं लगाना चाहते हो तो आप ऐसे कर लो। यहां पर भी देखिए आपने क्या लगाया? आईएनजी लगाया, ये भी आपका क्या बता रहा है? प्रेजेंट पार्टिसिपल बता रहा है। यहां पर देखिए फिर हमने लिखा है ता हुआ, ती हुई, ते हुए लिखा है। इस वाक्य को जरा पढ़ लीजिए, मैंने एक सरकते हुए सांप को देखा। अब जरा ये देखिए फ्रेंड्स, यहां पे क्या लगा हुआ है? ते हुए दिखाई पड़ रहा है। ये आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? ते हुए। और श्योर है कि ता हुआ, ती हुई, ते हुए नजर आएगा। और अगर ता हुआ, ती हुई, ते हुए नजर आया तो ये एकदम श्योर है कि ये आपका क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। और जब यहां पर ये ते हुए नजर आया तो समझ लीजिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे? आईएनजी जोड़ेंगे। कैसे बनाते हैं? चलिए जरा देखते हैं। मैंने की मीनिंग क्या किया? मैंने, आई। फिर पास्ट टेंस है, सा किया। को की मीनिंग लिखते नहीं है। आगे चलिए, सांप। और एक सरकते हुए, ये सरकना शब्द किसकी विशेषता बतला रहा है? सांप की विशेषता बतला। किसकी विशेषता बतला रहा है? सांप की विशेषता बतला रहा है। इसको क्वालिफाई कर रहा है, क्वालिफाइज कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप जानते हो कि ये आपका क्या है? पार्टिसिपल। और आपको मैंने पहले भी बताया था कि पार्टिसिपल किसका काम करता है? एडजेक्टिव का काम करता है। अगर पार्टिसिपल एडजेक्टिव का काम करता है फ्रेंड, तो जरा ये देखिए, ये आपका क्या है? नाउन। और आप जानते हैं कि नाउन के पहले यदि कोई वर्ब आती है, नाउन के पहले यदि कोई वर्ब आती है तो और उसमें यदि हम आईएनजी जोड़ दें तो वह क्या बन जाएगा? पार्टिसिपल। और साथ ही साथ वह किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का काम करेगा। तो हमने क्या किया? एक की मीनिंग एक किया, सरकना की मीनिंग क्रीप होता है और ते हुए दिया है, क्या जोड़ दिया? आईएनजी। और फिर सांप की मीनिंग क्या कर दिया? स्नेक कर दिया। तो ये बन गया आई सा ए क्रीपिंग स्नेक। अब हम आपसे पूछें कि जरा ये बताइए, क्या इस वाक्य में पार्टिसिपल है? तो बिल्कुल है। आप बड़े आसानी से पहचान सकते हो कि पार्टिसिपल है। और जरा देखिए आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? आईएनजी मिल रहा है। और ये आईएनजी बता रहा है कि यह कौन सा पार्टिसिपल है? प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको इतना पढ़ाया था। चलिए मैं आपको आगे लेकर के चलता हूं।
अब जरा देखिए, अब मैं आपको लेकर के आगे आता हूं। तो यदि मैं यह कहूं कि विद्यालय जाकर मैं अपने अध्यापकों से मिलता हूं। विद्यालय जाकर मैं अपने अध्यापकों से मिलता हूं। दूसरी बात फ्रेंड्स, जरा ये देखिए कि अगर मैं इस वाक्य को इस तरह से लिखूं, मैंने सड़क पर एक सरकते हुए सांप को देखा। यदि ऐसा वाक्य दिया है, इसी वाक्य को अगर मैं इस तरह से कर दूं, और हमने क्या जोड़ दिया फ्रेंड, सड़क पर, सिर्फ ये शब्द जोड़ दिया। अभी मैं इसको बाद में आपको बताता हूं, जरा इसको देख लीजिए। अब मैंने यहां पर सड़क पर शब्द जोड़ दिया। तो जब सड़क पर शब्द जोड़ दिया तो ये जो सरकना शब्द है, अब ये इस नाउन के पहले नहीं आएगा फ्रेंड्स। कारण ये है कि इसके साथ ये भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसी अवस्था में ये किसके बाद जाएगा, इस नाउन के बाद चलाएगा। कैसे? मैंने की अंग्रेजी क्या करेंगे आप, आई। देखना की मीनिंग आप क्या करोगे, सा, आई सा। अब आप क्या करोगे, एक सांप को लिखेंगे अ स्नेक, आई सा ए स्नेक। अब सरकना की मीनिंग क्या करेंगे आप, क्रीप करेंगे और क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, क्रीपिंग। फिर पर की मीनिंग क्या करेंगे, ऑन। और सड़क की मीनिंग क्या करेंगे, द रोड। आई सा अ स्नेक क्रीपिंग ऑन द रोड। समझ में आ गया होगा। हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहां पर हमने क्या दे दिया, नाउन दे दिया, और ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए ध्यान रखिएगा, ये जो सरकना हुआ शब्द दिया हुआ है, ये यहां पर ना आकर के कहां पर हो जाएगा, नाउन के पहले ना आकर क्या हो जाएगा, नाउन के बाद हो जाएगा। तो अब जरा फ्रेंड ये देखिए, हम इसको क्या करेंगे, आई सा ए क्रीपिंग स्नेक ऑन द रोड, ये भी कर सकते हैं। तो यहां पर कभी कभी क्या हो सकता है कि नाउन के बाद भी आपका क्या आता है, पार्टिसिपल आता है। कभी कभी नाउन के बाद भी क्या आता है, पार्टिसिपल आता है। आप इस तरह से भी आपको पार्टिसिपल मिल सकता है। आइए अब हम आपको ऊपर वाले सेंटेंस को बताते हैं। जो ऊपर मैंने लिखा हुआ उस सेंटेंस को देखिए फ्रेंड्स। जरा ये देखिए, यहां पे क्या लगा हुआ है, कर लगा हुआ है। हो सकता है कि यहां पे क्या कर दे, करके दे दे, जा करके दे दे। तो अब यहां पे करके दिया है और यहां पर क्या दिया हुआ है, कर दिया है। तो ऐसी अवस्था में क्या यह प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा या फिर परफेक्ट पार्टिसिपल होगा? क्योंकि परफेक्ट पार्टिसिपल में भी कर या करके आएगा। परफेक्ट पार्टिसिपल में भी क्या आएगा, कर या करके आएगा। तो फिर हम दोनों में डिफरेंस कैसे करें फ्रेंड्स? डिफरेंस अगर हिंदी के माध्यम से करेंगे और कर और करके के माध्यम से करेंगे तो शायद ये गलत हो जाएगा। इसलिए चलिए मैं आपको एक कॉमन सा पहचान बताता हूं, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप आसानी से पहचान लेंगे। जैसे ही आपको कर या करके मिले, जैसे ही कर या करके मिले, आप ये देखिए कि क्या यहां पर होने वाले कार्य की वजह से, यहां पर होने वाले कार्य की वजह से क्या ये वाला कार्य हो रहा है? यदि फ्रेंड यहां पर जो कार्य हो रहा है, अगर इसकी वजह से ये कार्य हो रहा है तो पक्का है कि वह आपका क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। लेकिन अगर यहां पर होने वाले कार्य की वजह से ये कार्य नहीं हो रहा है, बल्कि ये कार्य अलग है, ये कार्य अलग है, तो ऐसी स्थिति में यह आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होगा। जरा बताइए, ये अध्यापक से कहां मिल रहा है, विद्यालय में मिल रहा है। तो क्या बताइए, विद्यालय जाएगा तभी तो अध्यापकों से मिलेगा। अगर विद्यालय नहीं जाएगा तो क्या अध्यापकों से मिल सकता है क्या? कोई चांस नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब भी ये कार्य होगा, इसकी वजह से ये वाला कार्य होगा। यदि इसकी वजह से ये कार्य हो रहा है तो वह आपका क्या बनेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनेगा। और कैसे करेंगे आप देखिए जरा। सबसे पहले जानना का अंग्रेजी जाकर के अंग्रेजी लिखेंगे गो, और फिर क्या लगाएंगे आप, आईएनजी, गोइंग। विद्यालय टू स्कूल, गोइंग टू स्कूल, फिर आप कॉमा लगाओगे। मैं अपने अध्यापकों से मिला, आई मेट माई टीचर्स, आई मेट माई टीचर्स, इस तरह से आप बना दोगे, आई मेट माई टीचर्स, इस तरह से आपका ये बन जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं भीख मांग कर वह अपनी जीविका कमाता था, भीख मांग कर वह अपनी जीविका कमाता था। इसको बनाओगे तो जरा इसको देख लीजिए, क्या आपको यहां पे कर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब आप मुझे यह बताएं कि पहले वह जीविका कमाता है या फिर भीख मांगता है? तो भैया पहले भीख मांग रहा है, इसी भीख मांगने की वजह से वह अपना जीवन यापन कर लेता है। अब कैसे होगा जरा देखिए, पहले भीख मांग रहा है तो पहले हम इसको बनाएंगे, भीख मांगना का अंग्रेजी क्या करेंगे, बेगिंग, और फिर क्या कर देंगे, आर्म्स। बेगिंग आर्म्स
वह अपनी जीविका कमाता था, ही अर्नड हिज लिविंग, ही अर्नड हिज लिविंग। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपका क्या बन जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। आइए अब हम आपको लेकर के चलते हैं कहां पर, पास्ट पार्टिसिपल पर। अब हम दूसरा नंबर पढ़ेंगे पास्ट पार्टिसिपल। तो जरा पास्ट पार्टिसिपल को देखिए कैसे पहचानते हैं और इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल में बताया, उसी तरह से मैं आगे अब आपको पास्ट पार्टिसिपल में बताने चल रहा हूं। तो पास्ट पार्टिसिपल की बात करोगे तो हिंदी में क्या आएगा, या हुआ, या हुई और ये हुए, या फिर या, ई, ये प्लस गया, गई, गए। आपको ये शब्द आपको हिंदी में मिलेंगे और हिंदी में मिलेंगे तो चलिए जरा देखते हैं। या हुआ, ई हुई, ये हुए, अगर ऐसा मिले ठीक है। या फिर आपको मिलेगा हिंदी के स्वर की ध्वनि प्लस हुआ, हुई, हुए, ये आपको मिल जाए। तो ये जब भी आएंगे हिंदी में आप ध्यान रखिएगा, इन्हें क्या कहेंगे हम, पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। फ्रेंड्स जब भी आपको किसी वर्ब के अंत में ये सभी मिल रहे हैं, या हुआ, ई हुई, ये हुए, या ये मिले, फिर प्लस गया, गई, गए रहे, फिर हिंदी के स्वर की ध्वनि आए प्लस हुआ, हुई, हुए आए, तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स वह आपका क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा। जैसे मैं ये कहूं दंडित किया हुआ लड़का, मैंने ये लिखा दंडित किया हुआ लड़का, या फिर मैं इसी को ऐसे कर दूं दंडित किया गया लड़का, या तो मैं इस तरह से लिख दूं ठीक है। या फिर मैं ये कहूं टूटी हुई कलम। आइए मैंने 3 वाक्य लिखा है और तीनों में ये देखने का प्रयास करते हैं कि क्या इसमें कहीं पर पार्टिसिपल है, क्या कोई ऐसी क्रिया है जिसके अंत में हमें ये सारे शब्द मिल रहे हैं। अगर किसी क्रिया के अंत में ये सारे शब्द मिलते हैं तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड, ये आपका क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। आइए चेक कर लेते हैं। जरा ये बताइए दंडित करना ये क्रिया है कि नहीं, बिल्कुल है। आप कहेंगे क्रिया है, तो यदि क्रिया है तो जरा इसके अंत में देखिए क्या दिया हुआ है, या दिया हुआ है, यहां पर क्या दिया हुआ है, हुआ दिया है। जैसे ही आपने देखा आप तुरंत कहोगे अरे सर जी ये तो मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है भाई, यहां पे या हुआ दिया तो यहां पर भी तो या हुआ दिया है। इसका मतलब आप कह सकते हो कि ये क्या है, आपका पास्ट पार्टिसिपल है, कह सकते हैं। तो चलिए नीचे भी एक बार ट्राई कर लेते हैं। आपको यहां पे या ये और गया, गई, गए मिलना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यहां पे हमें क्या मिला भैया, या मिला, यहां पे क्या मिला, गया मिला। इसका मतलब ये या और गया ये दोनों यहां पर ये बता रहे हैं, या और गया, कि ये भैया क्रिया कौन सा है, पास्ट पार्टिसिपल है। अब आकर के इसको भी चेक कर लेते हैं। हिंदी के स्वर की ध्वनि कहां आएगी, ये जो क्रिया होगी भैया ना इसी के अंतमा में चलाव, यहां पे कहां मिल जाए, क्रिया का अंतिम अक्षर, और इसी को जरा बोल करके देख लीजिए कि क्या हिंदी के स्वर की ध्वनि आ रही है। स्वर का मतलब अ, आ, ई, इस तरह से, ए, आई, इस तरह से मिलेगा। तो जरा ये बताइए यहां पे क्या लिखा हमने, टू, टी, टी बोलेंगे तो किसकी ध्वनि आ रही है, बड़ी की ध्वनि आ रही है, ई की ध्वनि आ रही है। यदि इसकी ध्वनि आ रही है और यहां पर क्या दिया हुआ है, हुआ, हुई, हुए, तो भैया यहू का होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा। क्या होगा, ये पास्ट पार्टिसिपल होगा। मेरे ख्याल से आपने हिंदी में इसको अच्छे से पहचान लिया होगा। अब इसको जरा हम करके देखते हैं। हम जानते हैं कि जब भी पास्ट पार्टिसिपल आएगा वह हमेशा क्या होगा, वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा। किस में होगा भैया, वर्ब थर्ड फॉर्म में होगा। तो चलिए हम वर्ब थर्ड फॉर्म कह लें या इसे क्या कह लें, पैसिव वॉइस में होगा। किस में होगा, पैसिव वॉइस में। तो चलिए बनाते हैं, दंडित किया हुआ लड़का। दंडित की मीनिंग क्या लिखोगे भैया, PUNISHED, पनिश्ड, और लड़का की मीनिंग क्या कर देंगे, बॉय। तो भैया जरा ये बताइए ये नाउन है या नहीं, आप कहोगे बिल्कुल है। तो जरा इसके आगे आकर देखिए ये वर्ब है कि नहीं, आप कहोगे बिल्कुल है। तो जरा ये बताइए क्या ये थर्ड फॉर्म में है, हाँ भाई ये थर्ड फॉर्म में ही तो है, ये थर्ड फॉर्म में है और साथ ही साथ किसके पहले उपस्थित है, नाउन के पहले। इसका मतलब आप जानते हैं कि यह किसका काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है। और पार्टिसिपल यही तो करता है ना कि जो जब वह नाउन के पहले होता है तो किस रूप में होता है, एडजेक्टिव के रूप में। और फिर आप जरा देखिए कि ये थर्ड फॉर्म है भैया, इसका मतलब यह आपका क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा।
टूटी हुई कलम दिया है तो हम क्या कर सकते हैं भैया, ब्रोकन, और कलम की मीनिंग क्या करेंगे, पेन। तो जरा ये बताइए ये क्या है आपका, नाउन है या नहीं, बिल्कुल है। इसके पहले ये वर्ब है कि नहीं, बिल्कुल है। किस फॉर्म में भैया, थर्ड फॉर्म में, हाँ ये थर्ड फॉर्म में है। तो जब ये थर्ड फॉर्म में तो जरा ये चेक कर लीजिए क्या ये एडजेक्टिव है नहीं, हाँ भाई हाँ ये एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव, क्योंकि ये किसके पहले है, नाउन के पहले है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, एडजेक्टिव। अब जरा आप सोचिए कि ये एडजेक्टिव का काम कौन करता है, पास्ट पार्टिसिपल करता है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा हिंदी में ये पहचान है, और इंग्लिश में आप ध्यान रखिएगा किसी नाउन के पहले यदि वर्ब थर्ड फॉर्म आ गई तो 100% वह आपका क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा, और यदि किसी नाउन के पहले वर्ब थर्ड फॉर्म आया तो 100% क्या होगा, पास्ट पार्टिसिपल होगा। तो आई थिंक, आशा करता हूं कि आपको पास्ट पार्टिसिपल समझ में आ गया होगा। जैसे मैं लिखूं खोई हुई घड़ी, यदि मैं इसको लिखूं तो जरा भैया ये बताओ ई नाउन है कि नहीं, हाँ भाई है नाउन। इसके पहले ई खोना ये वर्ब है कि नहीं, बिल्कुल है। क्या इसके अंत में यहाँ पे ई आया, हाँ आया है। यहाँ पे क्या आया है, हुआ हुई आया कि नहीं, बिल्कुल आया है। तो चलिए जरा इसको मिला लेते हैं भैया, यहाँ ई हुई मिला कि नहीं, हाँ भाई हाँ मिल गया। इसका मतलब भैया ई कौन सा पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है। अगर ये पास्ट पार्टिसिपल है तो एक हम का करबे, थर्ड फॉर्म लिखब, का लिखबे, थर्ड फॉर्म लिखब। अब एक अनुवाद बनाइल तो हम का करबे भैया, लास्ट लिख लेबे और घड़ी की मीनिंग का कर देबे, वॉच कर देबे, तो ये आराम से बन जाई। और ये के का हम कहबे कि का है, पास्ट पार्टिसिपल है, ये का है, पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक, आइए अब एक और बचा है आपके बीच में, वो है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल। चलिए जरा उसको देख लेते हैं। तो चलिए अब हम आते हैं थर्ड नंबर, और भैया ऊ का है कि परफेक्ट पार्टिसिपल एका कहथिन, ये का है भैया, परफेक्ट पार्टिसिपल। और एका पहचान का है, जरा ये देख ला, एक पहचान है कर और एक पहचान का है करके। अब आप कहेंगे कि अभी इसके पहले हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में यही पढ़ाए रहे कि भैया वहां पर भी कर आया था, करके आया था, यहाँ कर और करके आ गया, फिर दोनों में अंतर का है। तो चलो हम अंतरों बता देते भाई कि हिंदी में तो दोनों एक जैसा दिखाई पड़ी, लेकिन कुछ अंतर है, तो आगे हम एग्जाम्पल के माध्यम से बता देवे। अंग्रेजी में कैसे पहचानबा, तो इमा का आए कि हैविंग आए, और जो क्रियावा हुए ना एक थर्ड फॉर्म में मिले। फिर तीसरा दूसरा नंबर भैया कि यहीं पे हैविंग आएगा और उसके बाद में क्रिया जो हुए यहू का, सॉरी यहाँ पे बीन आएगा और इसके साथ क्रिया की कौन सी अवस्था आएगी भैया, थर्ड फॉर्म आएगी। तो अंग्रेजी में तो बड़ा प्यार से आप लोग पहचान लेबा कि अगर हैविंग के बाद में वर्ब थर्ड फॉर्म मिल जाए और हैविंग बीन के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म मिल जाए तो ये क्या हो जाए, परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाए। जैसे अभी आगे बताता हूं, लेकिन हिंदी में प्रॉब्लम करत है भैया, हिंदी में कैसे पहचानेंगे आज हम बता देते वहू के। जैसे अगर हम कहें क्रिकेट खेलकर वह सो गया, क्रिकेट खेलकर वह सो गया, तो जरा भैया ये बता दो यहाँ पे कर आ गया, आप कहेंगे बिल्कुल आई है। तो जब यहाँ जगह कर आया है तो का ये जो काम होता है एक वजह से ये काम होता है का नहीं होता है, काहे से ई वाला काम अलग होता है, ई वाला काम अलग होता है। तो जब दोनों काम अलग अलग होता रहा है तो हम दोनों का अनुवाद क्या करेंगे, किसके माध्यम से करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल के माध्यम से करेंगे। तो चलिए जरा बना करके देखते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे आप, पहले हैविंग करेंगे, हैविंग खेलना का थर्ड फॉर्म क्या करेंगे भैया, प्लेड करेंगे। फिर यहाँ पे क्या दिया है, क्रिकेट दिया है, चलो क्रिकेट लगा देते। फिर यहाँ पे कामा कर दिया, वह सो गया, क्या करेंगे ही, और ये पास्ट इंडेफिनिट है, टीका बन जाए, पास्ट इंडेफिनिट में ही स्लेप्ट हो जाए। ठीक, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो चलिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल करके बताता हूं। जैसे खाना खाकर वह बाजार चला गया। फ्रेंड्स जरा ये बताइए, बाजार और खाना खाना क्या दोनों का कोई संबंध है क्या, नहीं है। यदि मैं ये कहता कि घर जाकर वह खाना खाया तो शायद खाना और घर दोनों का संबंध होता है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाता। लेकिन यहाँ पे खाना खाने का कार्य हो रहा है और यहाँ पर बाजार जाने का काम हो रहा है, मतलब जैसे ये काम समाप्त हो रहा है दूसरा काम शुरू हो जा रहा है, एक समाप्त हो रहा है दूसरा शुरू हो जा रहा है, लेकिन दोनों में कोनो संबंध नहीं है। ये अलग अलग काम हो रहा है, ये वाला काम अलग अलग हो रहा है। जब दोनों में कोनो संबंध नहीं है तो क्या बन जाए भैया, देखा कर दिया है, ये क्या बन जाए, परफेक्ट पार्टिसिपल बन जाए। और ये अनुवाद कैसे करेंगे आप, सबसे पहले क्या करेंगे, हैविंग लगाएंगे और फिर खाना का ईटेन हो जाएगा, फिर फूड करेंगे, वह बाजार चला गया, ही,
फिर वेंट टू, फिर आप लिख दोगे मार्केट कर दोगे, ये आपका बन जाएगा। तो फ्रेंड्स इतना याद रखें आप, जब भी आपको हैविंग मिले और हैविंग के साथ बीन मिले और वर्ब थर्ड फॉर्म मिले फ्रेंड्स, तो वह आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल हो जाएगा। और हिंदी में आपको कर और करके मिले तो एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, ये जरूर चेक करिएगा कि क्या यहां पर जो काम हो रहा है और यहां पर जो काम हो रहा है क्या दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं या नहीं। यदि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, दोनों का संबंध है, अर्थात इसकी वजह से ये वाला कार्य हो रहा है, तब तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा। लेकिन ये वाला काम अलग हो, ये वाला काम अलग हो, अर्थात एक काम जैसे ही समाप्त हो दूसरा शुरू हो जाए, लेकिन दोनों के बीच में कोनो रिलेशन ना हो, तो आपका क्या हो जाएगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। तो इसी के साथ फ्रेंड्स आपका ये पार्टिसिपल समाप्त होता है और आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और साथ ही साथ मैं आपको एक सूचना जल्दी ही देने वाला हूं कि 1 तारीख से मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूं और उसमें क्या क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा, क्या शेड्यूल होगा, सारी चीज़ें मैं आपको फेसबुक या यूट्यूब के साथ आकर के या फिर यूट्यूब पर वीडियो बनाकर मैं भेजूंगा। आप लोग देख लीजिएगा, उस टाइम के अनुसार आप पढ़ाई करिएगा। और एक दिन और मैं आपका वीडियो कोई टॉपिक लेकर के आऊँगा, उसके बाद में सीधे मैं आकर के लाइव आकर के आपको आपका क्लास अटेंड करूँगा, आपको पढ़ाऊँगा। थैंक यू।